मूवी की शुरुआत में हमें एक सबमरीन दिखाई जाती है जिसके अंदर दो आदमी चाबी की मदद से केस को खोलते हैं, जिसके अंदर एक लेटेस्ट एआई सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो रडार के ऊपर एक दूसरी सबमरीन दिखाई जाती है। तो इतने में रडार पे दिखने वाली एक सबमरीन एक मिसाइल फायर कर देती है। फिर कैप्टन ऑर्डर देता है कि उस पर भी मिसाइल फायर कर दिया जाए। सबमरीन के पास जा रहा होता है, उसे वो सबमरीन गायब हो जाती है। फिर एकदम से वही मिसाइल पलट के आगे उनके ऊपर टकरा जाता है और वो सबमरीन तबाह हो जाती है और सारे सोल्जर मरकर ऊपर बर्फ के लेयर से जाकर दब जाते हैं। बंदा पार्सल लेके आता है और वहाँ पे एंट्री होती है इथन हंट की। इथन हंट को मिशन दिया जाता है कि उसकी मिसिंग चाबी ढूंढनी है और इन्हें शक है कि इस काम में एल्सा मौजूद है, क्योंकि उसने एक पार्सल वाले को मार के उससे चाबी का एक हिस्सा छीन लिया था। एल्सा गन के साथ बैठी हुई होती है और डाकू हंट के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इतने में एलिजा एक बड़ी गन निकाल लेती है। फिर हंट वहाँ पे उनको शूट कर देता है। फिर हंट वहाँ पे एक हैंड गन के साथ आ जाता है, जो एलिजा को गिरा हुआ देख काफ़ी अफसरदा हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे सीआईए की मीटिंग हो रही होती है और वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं उस एआई आइडेंटिटी के ऊपर। फिर रूम के अंदर एक बंदे की एंट्री होती है जिसके हाथ में ब्रीफ केस होता है। फिर वो ब्रीफ केस वाला शख्स कैस्ट्रिज को एक बायोगैस मास्क देता है और हवा में एक धमाका कर देता है जिससे सब लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर वो अपना मास्क उतारता है और वो इटर्नल होता है। फिर वो कैस्ट्रिज के पास आके बैठता है। कैस्ट्रिज उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, मैंने ही एल्सा को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था और मैंने एल्सा को चाबी चुराने के लिए नहीं कहा, उसने अपनी मर्जी से चुराई थी और यही हमारा काम का तरीका है। फिर कैस्ट्रिज इटर्नल से पूछता है क्या वो मिशन में कामयाब हुआ। फिर इटर्नल उसे चाबी दिखाता है और बताता है कि चाबी कुछ भी खोलती हो, कुछ भी करती हो, मैं वो चीज़ ढूंढ लूँगा और इस आइडेंटिटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। फिर अगले सीन के अंदर में CIA की टीम दिखाई जाती है जो कि रेगिस्तान में होती है और उनका मिशन होता है कि इथन हंट को ढूंढ के लेके आना। फिर जैसे CIA टीम वहाँ पे पहुँच के उस बंदे को टर्न करती है तो वो कोई और निकलता है, लेकिन CCTV में दिखाया जाता है कि वो इथन हंट ही है। तो इथन हंट उस खरीदार को ढूंढ लेता है चश्मे की मदद से, जिससे वो चाबी आइडेंटिफाई हो जाती है। फिर इथन हंट उस आदमी का पीछा कर रहा होता है और एकदम से वो चाबी मिसिंग शो होती है। फिर इथन हंट पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़की चाबी चुरा के जा रही होती है। फिर बेंजी को जिस बैग की अलर्ट मिलती है, बेंजी उस पर गौर करता है। फिर बेंजी उस बैग को उठा के टेबल के ऊपर रखता है और उसको पूरी के बॉम्ब को बैग से निकाल कर टेबल के ऊपर रखता है। वो एक्टिवेट हो जाता है। इथन हंट उस लड़की को पकड़ लेता है और उससे बातचीत करने लगता है। उस लड़की का नाम ग्रेस होता है। इथन हंट से मना लेता है कि ये चाबी वापस उस आदमी के पास रख दे। इसके बदले इथन हंट उससे पैसे देने का वादा करता है और ग्रेस मान जाती है। फिर वो जैसे ही बम खोलता है तो वो देखते हैं उसके अंदर कोई न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है और इतने में ग्रेस इथन हंट की जेब से वो चाबी लेके भाग जाती है। इतने में इथन हंट को CIA एजेंट्स देख लेते हैं और इथन हंट उनसे छुप के भागने में कामयाब हो जाता है। इतने में CIA एजेंट्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इथन हंट वहाँ से भाग जाता है। फिर इथन हंट एयरपोर्ट की छत पे पहुँच जाता है और वहाँ पे भागना शुरू करता है। फिर CIA एजेंट्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपना सिस्टम डिजिटल से हटा के एनालॉग कर लिया है और वो ग्रेस के पीछे लग गए हैं, ग्रेस को ढूंढना चाहते हैं। फिर इटालियन पुलिस ग्रेस को गिरफ्तार कर लेती है और ग्रेस के पास से काफ़ी सारे पासपोर्ट्स मिलते हैं, जिससे ग्रेस इनकार कर देती है कि वो ये लड़की नहीं है। फिर पुलिस एक लाइब्रेरी में ग्रेस को लेके आती है जहाँ पे इथन हंट मौजूद होता है। फिर इथन हंट ग्रेस को बताता है कि उसे पता है कि उसने फ्लाइट का चाबी किसी और की जेब में डाल दी थी और फ़ोन नंबर एक्सचेंज करके तुमने उससे मिलने का कहा। तो ग्रेस कहती है उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो चाबी चुरा के इसको पेरिस में डिलीवर करनी पड़ेगी। और ग्रेस इथन को बताती है कि एयरपोर्ट पर जो CIA एजेंट्स थे उनको यहाँ पे भी देखा गया है। फिर इथन हंट उस लड़की ग्रेस को लेके जा रहा होता है। जैसे क्राउड के बीच में आते हैं तो वो लड़की इथन हंट पर छेड़ने का इल्ज़ाम लगा देती है। फिर ग्रेस उस बिल्डिंग से बाहर निकल के पुलिस की गाड़ी लेके भाग जाती है और इथन हंट वहाँ पे पुलिस की बाइक लेके उसका पीछा करता है। फिर एक एजेंट इस तरीके ग्रेस के पास आते हैं, जिसे एक एजेंट विंडो पे खड़ा होकर ग्रेस को देखता है। फिर एक बाइक अचानक से आके सामने खड़े दो एजेंट को हिट करती है और इथन हंट विंडो साइड पे आके उस एजेंट को भी मारता है। और वहाँ पे CIA एजेंट्स आ जाते हैं जो इथन हंट को गिरफ्तारी देने के लिए कहते हैं और पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है। फिर पेरिस पुलिस पे और CIA एजेंट्स के ऊपर गोलियां चलाती है। फिर ग्रेस मौका देख के भागने की कोशिश करती है, लेकिन इथन हंट ने उसके और अपने हाथ में हथकड़ी बांध ली होती है। फिर ग्रेस और इथन दोनों भागते हैं और एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी ग्रेस चला रही होती है और गाड़ी के दोनों डोर खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी से टकरा के दोनों डोर टूट जाते हैं। फिर इथन हंट कार को बैकवर्ड ड्राइव कर रहा होता है और ग्रेस से ब्रेक लगाने के लिए कहता है। ग्रेस जब ब्रेक लगाती है तो गाड़ी ट्रेन की पटरी पर आकर रुक जाती है और ग्रेस गाड़ी से उतर जाती है और इथन हंट देखता है कि उसके हाथ की हथकड़ी खुल गई है और इथन का हाथ स्टीयरिंग से बना हुआ है।
ट्रेन आ जाती है। इथन गाड़ी से खोद जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि इथन के हाथ में स्टेयरिंग है जो कि उसने हथकड़ी के साथ ही निकाल लिया था। फिर वहाँ पे बेंजी एक वैन में आ जाता है, इथन उसके साथ चला जाता है। फिर इथन और उसके टीम मेंबर्स आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, व्हाइट विडो की पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर उस चाबी का सौदा होने वाला है। फिर ये लोग दुबई में मौजूद उस CCTV फुटेज को देख रहे होते हैं जिसमें गैब्रियल दिखाई देता है। इथन कहता है IMF में आने से पहले वो उसे जानता था, आज वो जो कुछ भी इसकी मदद से है। फिर एल्सा उस बंदे का नाम बताती है, उसका नाम गैब्रियल होता है और एल्सा बताती है कि AI आइडेंटिटी ने गैब्रियल का सारा डेटा ट्रेस कर दिया है जिसकी वजह से गैब्रियल का कोई डेटा मौजूद नहीं। फिर वाइट विडो की पार्टी दिखाई जाती है जिसके अंदर ग्रेस गैब्रियल से मिलती है और गैब्रियल ग्रेस को इथरहंड के बारे में भड़का रहा होता है। इसलिए इथरहंड भी वहाँ पे आ जाता है और ग्रेस का नाम लेता है। फिर वाइट विडो वहाँ पे आ जाती है और गैब्रियल से मिलती है और ग्रेस से बात करती है। तो सब लोग अंदर टेबल के ऊपर बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं और गैब्रियल कहता है उसे चाबी की परवाह रहेगी, चाबी उसके पास खंडी आ जाएगी। और इथरहंड को कहता है तुम्हारी 2 दोस्त में से किसी एक की जान जाएगी, या तो ग्रेस या तो एल्सा। और इथरहंड वाइट विडो को मनाता है कि वो गैब्रियल को मार दे, उसको यहाँ से ना जाने दे। लेकिन वाइट विडो उसकी बात नहीं सुनती और वो गैब्रियल को वहाँ से जाने देती है, जिस पर इथरहंड बहुत गुस्से में आ जाता है और गैब्रियल से कहता है अगर दोनों में से किसी को भी कुछ भी हुआ तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा। फिर वाइट विडो के शूटर्स इथरहंड और ग्रेस और एल्सा को सब तरफ से घेर लेते हैं। फिर इथरहंड ग्रेस से कहता है तुम नहीं रुकना और एल्सा से कहता है जितनी तेज हो सके तुम भागो। फिर ग्रेस को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और इथरहंड आके उनको मारता है और जब वो लोग इथरहंड को पकड़ते हैं तो ग्रेस मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। फिर इथरहंड उन लोगों से जान छोड़ा के ग्रेस के पीछे लगता है और मिथर और बेंजी रास्ता बताने में उसकी मदद करते हैं। फिर एकदम से वो AI आइडेंटिटी इथरहंड से बात करने लग जाता है बेंजी की आवाज़ में और इथरहंड को रॉन्ग डायरेक्शन बताने लग जाता है, जिससे इथरहंड अपनी मंजिल से दूर चला जाता है। फिर इथरहंड गली के अंदर आकर रुक जाता है। वो पूछता है बेंजी अब कहाँ जाना है। वो AI सिस्टम उसे बताता है अब कहीं नहीं जाना, तुम फंस चुके हो। फिर इतने में एक साइड से पेरिस और दूसरी साइड से दूसरा गुंडा आके इथरहंड पर अटैक करते हैं और दूसरी तरफ ग्रेस की गैब्रियल से लड़ाई हो रही होती है। फिर इथरहंड पेरिस को हरा देता है लेकिन उसे मारता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ ब्रिज के ऊपर गैब्रियल ग्रेस को एक जोरदार लात मार के ब्रिज से नीचे गिरा देता है और जब गैब्रियल पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एल्सा खड़ी होती है और फिर एल्सा और गैब्रियल की लड़ाई होती है जिसके अंदर गैब्रियल एल्सा को मार देता है और फिर इथरहंड वहाँ पहुँचता है और एल्सा को मरा हुआ देखता है। फिर ग्रेस भी उठ के आ जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बैठे होते हैं और ग्रेस अपनी गलती के ऊपर माफ़ी मांगती है। वो समझती है एल्सा उसकी वजह से मर गई है। फिर लूथर बेंजी और इथरहंड उसे IMF में शामिल होने की ऑफ़र देते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके बगैर सेफ़ नहीं है और पुलिस उसे कहीं से भी घूम लेगी। सेफ़ रहने का एक ही तरीका है कि वो IMF में शामिल हो जाए। उसका मिशन होता है कि उसको वाइट विडो बनना है, वो स्क्रीन पर जाना है जहाँ पे वाइट विडो खरीदार से मिलने वाली है, उसको वाइट विडो की जगह लेनी है। फिर उस खरीदार से मिल के चाबी का दोनों हिस्से ले लेने हैं और इथरहंड को देने हैं। फिर इथरहंड उस ट्रेन से कूद जाएगा और ग्रेस अपने आप को CIA के हवाले कर देगी और CIA में मौजूद कैथरीट से वो कहेगी कि वो इसको चुनने का मौका मिलता है और वो IMF को चुनती है। और बेंजी ग्रेस और इथन के लिए वाइट विडो और उसके असिस्टेंट का मार्क्स तैयार करता है। वाइट विडो का मार्क्स तैयार हो जाता है लेकिन उस असिस्टेंट का मार्क्स चल जाता है और मशीन ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से इथरहंड ग्रेस के साथ नहीं जा सकता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वाइट विडो अपने सिस्टम के साथ जा रही होती है और रूम के अंदर इंटर करती है। इस रूम के अंदर इंटर करने के बाद वहाँ पे ग्रेस बन जाती है और ग्रेस इसको बेहोश कर देती है। उन दूसरे गेट से बाहर आ जाती है अपने असिस्टेंट के पास और वाइट विडो की जगह ले लेती है। फिर गैब्रियल ट्रेन के इंजन वाले साइड पे पहुँचता है और ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है और ब्रेक फेल कर देता है। CIA डायरेक्टर गैब्रियल से कहता है कि तुम्हें नहीं पता उस चाबी से क्या खुलेगा और इस ट्रिप में जानता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये राज ही रह जाएगा। फिर CIA डायरेक्टर गैब्रियल को बताता है कि वह कितना खतरनाक है, उससे हम लोगों ने शंघाई से चुराया है और वो सैटेलाइट के जरिए किसी भी सिस्टम में दाखिल किया जा सकता है। फिर CIA डायरेक्टर बोलता है कि उन्होंने AI सिस्टम को चेक करने के लिए रशिया की सबसे एडवांस सबमरीन सेवेस्टोपोल के अंदर इंस्टॉल किया। वो देखना चाहते थे कि क्या ये AI सेवेस्टोपोल की छुपने की काबिलियत को डैमेज कर सकता है। फिर AI आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसी सबमरीन को तबाह कर देता है और फिर तमाम सोल्जर की लाशें बर्फी लेयर के ऊपर आ जाती हैं जिसमें से 2 सोल्जर की गले में चाबी होती है। फिर गर्मियों में वो लाशें किनारे पर आ जाती हैं जिसमें से चाबी
चाबी किसी के गले में नहीं मिलती, वो चाबी गायब हो जाती है। तो फिर गैब्रियल उसको मार देता है। फिर वो पेरिस को भी मारने की कोशिश करता है। वो पेरिस को कहता है कि तुम गद्दारी करो कि इथरनल ने तुम्हारी जान बख्श दी थी। फिर पेरिस और गैब्रियल की लड़ाई होती है। इस पर पेरिस गैब्रियल को शूट करती है और गैब्रियल वहाँ से भाग जाता है, मगर पेरिस के चाकू लग जाता है। फिर अगले सीन के अंदर कैटरिश दिखाया जाता है जो कि व्हाइट विडो को मोबाइल देता है जिसके अंदर से अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है, और फिर व्हाइट विडो कैटरिश को चाबी दे देती है। फिर अगले सीन में इथरनल को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट के अंदर राइड कर रहा होता है और एक पहाड़ पे जाके रुक जाता है। फिर इथरनल बेंजी से कहता है शायद मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया है, और बेंजी इथरनल से कहता है नहीं, तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें ट्रेन तो दिख रही है। इथरनल कहता है जब फ्रेंड दिख रही है तो मैं क्या करूं। बेंची कहता है जॉन। इथरनल कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं यहाँ से जंप करूंगा तो मर जाऊंगा। फिर दिखाया जाता है कि इथरनल पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से से पहुंच गया है और वो बाइक को लेके उस पहाड़ से खुद जाता है। फिर अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि व्हाइट विडो पूरी तरह से होश में आ गई है और वो उठ जाती है। ये फिर इतने में असली व्हाइट विडो वहाँ पे आ जाती है और व्हाइट विडो का गार्ड ग्रेस से चाबी टेडवी के ऊपर रखने के लिए कहता है। फिर एक गार्ड अपनी गन निकाली के ग्रेस के ऊपर पॉइंट करता है। इसमें में इथरनल खिड़की से आ जाता है पैराशूट के साथ और उस गार्ड को हिट करके खिड़की से बाहर फेंक देता है। इथरनल ऊपर चढ़ने लग जाता है और गैब्रियल भी ऊपर चढ़ने लग जाता है। फिर इथरनल गैब्रियल को पकड़ लेता है और उस चाकू उसके गले के ऊपर रख देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, इतने में CIA एजेंट आ जाता है और इथरनल को उसको छोड़ने के लिए कहता है। गैब्रियल एक ट्रक के ऊपर कूद जाता है। फिर एक ब्रिज दिखाया जाता है जिस पे बॉम्ब लगे हुए हैं और ट्रेन उस तरफ उड़ रही है। फिर इथरनल ट्रेन के इंजन वाले साइड पे आता है और ग्रेस से मिलता है। ग्रेस इथरनल को कहती है कि वो ट्रेन को नहीं रोक पा रही। इथरनल देखता है कि इसका ब्रेक फेल है तो इथरनल कहता है कि कोई भी नहीं रोक सकता और इथरनल ग्रेस को चलने के लिए कहता है और ग्रेस को चाबी दिखाता है कि चाबी उसने ले ली है। फिर अगले सीन में गैब्रियल अपनी जेब चेक करता है जहाँ पे उसको लाइटर मिलता है और चाबी इथरनल ने निकाल दी होती है। फिर अगले सीन में इथरनल और ग्रेस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो ट्रेन को इंजन से अलग कर लेते हैं। फिर इंजन के ब्रिज पे पहुंचने से पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और ब्रिज टूट जाता है जिससे इंजन नीचे गिर जाता है और ट्रेन टूटे हुए ब्रिज के बिल्कुल किनारे पे आकर रुक जाती है और इथन और ग्रेस ट्रेन के ऊपर चढ़ के दूसरे डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इतने में पेरिस वहाँ पे आ जाती है जो इथरनल का हाथ पकड़ती है और इथरनल को ऊपर की तरफ खींच देती है। फिर पेरिस एक जगह पे गिर जाती है और ग्रेस उसको देखती है। फिर ग्रेस इथन को बुलाती है। इथन पेरिस से बात करता है। पेरिस उसके AI सिस्टम की हकीकत उसे बताती है और ग्रेस से कहता है कि हम दोनों में से कोई एक जा सकता है। ग्रेस कहती है तुम जाओ, हम ऐसे करेंगे जैसे हमने फैसला किया था। मैं जाके कैटरिश से मिलूंगी और उसको बताऊंगी कि मैं IMF को चुनती हूँ। और इथरनल बाहर की तरफ खोज जाता है और CIA वाले वहाँ आ जाते हैं और इथरनल बाहर की तरफ खोज जाता है। फिर एक एजेंट पेरिस को देखता है और कहता है ये जिंदा है। फिर दूसरा एजेंट ग्रेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ग्रेस को उठाता है। ग्रेस उठ के देखती है वो कैटरिश है। फिर वो कैटरिश से वही सब कहती है जो इथरनल ने उसको कहने के लिए कहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इथरनल पैराशूट की मदद से हवा में उड़ रहा होता है और बेंजी उसका गाड़ी में इंतजार कर रहा होता है। फिर इथरनल वहाँ पे लैंड करता है और बेंजी को चाबी देता है और बेंजी उस चाबी को हैरत से देखता है। फिर बेंजी और इथन दोनों गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। फिर हमें वो लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पे सबमरीन 2 भी थी और फिर करीब से जाके उस सबमरीन को दिखाया जाता है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है।